प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। हम लोग इस वचन के लिए प्रभु ने भेजा है जो कि उस पर आप विश्वास कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रभु वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हर ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु परमेश्वर उन लोगों पर दया करते। वचन कहता है, हारे हुए निराश बोझ से दबे हुए मनुष्य तुम हमारे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोग हमारे पास आओ, हम तुम्हें विश्राम देंगे। परमेश्वर वादे के पक्का हैं, वह एक बात को भी नहीं भूलते हैं, सब बात उन्हें याद है जो उन्होंने वादा किए हैं। तो यहाँ वचन कहता है कि हम आज इस जो वचन को लेकर के आए हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा करें। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तब आप पर परमेश्वर विश्वास करते हैं। ठीक, आपको जरूरत है आपकी समस्याओं के लिए, उसके निदान के लिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने का समय आ चुका है जब आप सभी जगहों से निराश हो गए हैं, हार गए हैं। सारा संसार का जब दरवाजा बंद होता है, प्रभु का दरवाजा खुलता है। आप लाचार हैं, बीमार हैं, बेसहारा हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, कोई मददगार नहीं, कोई सहयोगी नहीं, आपको सभी दरवाजे बंद दिखाई पड़ रहे हैं। हर रास्ते पर, हर बातों पर वह बंद है, आपके लिए बंद हो चुका है। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अब क्या करें। घर में, परिवार में, बच्चे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, घर परिवार के लिए अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या करें। परमेश्वर का दरवाजा खुला हुआ है, उस दरवाजे से प्रवेश कीजिए। उस सच्चाई के दरवाजा खुला हुआ है। जब झूठ का सारा दरवाजा बंद हो जाता है तो परमेश्वर का सच्चा दरवाजा खुल जाता है। आप प्रवेश कीजिए, उस सच्चाई दरवाजे से प्रवेश कीजिए। प्रभु आपका इंतजार करते हैं, आपके मुसीबतों में मदद करने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए, आप जो चल नहीं पाते हैं उठा कर खड़ा करने के लिए, आपको दलदल से निकालने के लिए प्रभु वह इंतजार कर रहे हैं कि हमारा संतान कब मुझे पुकारेगा। वह अपने दोनों बाहें फैलाए हुए हैं कि हमारा संतान हमारे पास कब आएगा। आपको जरूरत है, परमेश्वर के पास आइए। वह जो देने के लिए जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सके होंगे। परमेश्वर जो आपके लिए रखे हुए हैं आप कभी देखे नहीं। आप प्रभु के पास आइए। प्रभु के पास आने में आप थोड़ा सा लेट किए, फिर भी वह आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप प्रभु का इंतजार करते हैं? क्या प्रभु पर विश्वास करते हैं उस कीमती चीज लेने के लिए जो आपके लिए रखा हुआ है? क्या आप लेंगे? विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर में वह ताकत है, वह शक्ति है कि असंभव को संभव बना देते हैं। ठीक उसी तरह से एक नया जीवन आप लीजिए। परमेश्वर के पास सब कुछ है। वचन को देखिए और उसे समझिए। भजन संहिता 11 में उसका 4था आयत को देखते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। परमेश्वर उस स्वर्गीय सिंहासन पर जो बैठे हुए हैं वह सभी को देखते हैं, सभी पर, संसार के सारे जीव प्राणी पर वह देखते हैं, नित्य देखते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये वचन कहता है उसकी पलकें उनको जांचती है। परमेश्वर आपको जांचते हैं, परखते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं, हम किस हालात में हैं परमेश्वर देख रहे हैं। भजन संहिता 31 के हम देखते हैं, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे आगे ले चल, हमेशा हमेशा आगे ले चल। अपना कान हमारी ओर लगा पिता, जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दर्द को सुना रहे हैं पिता, यह आवाज हमारा आपके कानों तक पहुंच सके। अपना मन को व्यर्थ वस्तु पर मन नहीं लगाइए,
अपना मन को परमेश्वर के चरणों में सौंपिए। ऐसा न हो कि जुआ, शराब, बेविचार आप बेवजह अपना समय को बर्बाद कीजिए। नहीं, अपना समय को प्रभु के चरणों में सौंपिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। परमेश्वर पर जब आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तब ऐसा होता है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपके हर मुसीबतों में खड़ा है। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो खड़ा है। सब कुछ ले करके आपको सहयोग करने के लिए खड़ा है। आप आगे बढ़िए, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। परमेश्वर का वचन और कहता है, भजन संहिता 56 के 10 में कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मनतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझे को धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उज्जाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से, यीशु मसीह की सहायता से उसकी प्रशंसा करूंगा। जब वह मुझे सहायता करेंगे तब ऐसा होगा, नहीं सहायता करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोल चुके हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर के हाथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा पिता, और सभी के सामने, हर देश देश के लोगों के बीच, राज के लोगों के बीच मैं तेरा धन्यवाद करूं। परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे। परमेश्वर कितना महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है, सारे जगत के मालिक है। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। क्या आप अपने नया जीवन चाहते हैं? जो खाट पर पड़े हुए हैं, एड्स, कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेलवर हैं, क्या आप अपना नया जीवन चाहते हैं? तो यह वचन को लीजिए, वचन को पढ़िए, हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, हमारे प्रार्थना से आप जुड़ जाइए, आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। मत्ती के 6 अध्याय उसका 31 से 34 तक देखते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की चिंता कीजिए, प्रभु के राज की चिंता करिए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु के कहाँ कार्य हो रहा है, प्रभु का राज कहाँ पर है, यह आपको ढूंढना है। प्रभु का राज कहाँ अभी मौजूद है, तो उसको ढूंढिए। परमेश्वर का कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है, उस चीज को ढूंढिए, प्रभु का राज पता चल जाएगा। परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु के पास झुकिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपको सब कुछ देंगे। हर एक चीज जो आपको जरूरत है परमेश्वर आपको दे देंगे। परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर के दास दासी विश्वास करते हैं, प्रभु उनकी आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर के दास विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आवाज को सुन करके उनके जरूरतों को पूरा करते हैं। आप भी उसी तरह से प्रार्थना कीजिए और वचन को जीवन में उतारिए, सुसमाचार जन जन तक पहुंचाइए। आपकी आवाज को सुन करके परमेश्वर आपको सब कुछ पूरा करेंगे। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु पर विश्वास कीजिए। आप अपने कार्यों के लिए, आप अपने निदान के लिए, जो सभी जगहों से निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं, उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर से मांगिए, हे प्रभु मुझे यह जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझ पर तरस खाइए, दया कीजिए। एक सच्चे भाव से आप प्रार्थना कीजिए, अपना सब कुछ प्रभु पर दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंपिए। जिस तरह से यीशु मसीह ने पिता को अपने आत्मा को सौंपे थे, उसी तरह से आप भी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और सब कुछ सौंपिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और सर को झुकाइए। जहां आपके शरीर में दर्द, बीमारी, मुसीबत है, वहां पर अपना हाथ रखिए। प्रभु अगुवाई करेंगे।
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपके चरणों में झुकते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए दया कीजिए हे पिता, आपके लिए सब कुछ संभव। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ इस वीडियो के द्वारा जितने भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, कर रहे हैं, प्रभु उन आपके चरणों में सौंपता हूँ। दया कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु महान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। उधार वाले हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके, सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके, अपने पवित्र भुजा बढ़ा करके पिता सभी को छू लीजिए, हर एक जन जन को छूइए और भला चंगा कीजिए पिता। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में झुकते हैं, इस लाचार गरीब पर तरस खाइए और दया कीजिए। जितने भी बीमार हैं पिता, सभी को अपने पवित्र हाथों से छू करके भला चंगा कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो एड्स कैंसर से ग्रसित है, किडनी फेलियर है पिता, आपकी सामर्थ्य उतरे और इस जगह में आप मौजूद ही। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं जिन लोगों को आपकी सामर्थ्य की जरूरत है पिता, उन्हें आप प्रदान कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सारे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेलियर है, विकलांग है, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े विधवा विकलांग अनाथ भी प्रार्थना में भाग लेते हैं पिता, सभी पर तरस खाइए और दया कीजिए पिता। जितने भी जंगल में पहाड़ में रह रहे पिता, हे पिता हर जीव प्राणियों के लिए प्रार्थना करते हैं, गांव में शहर में झुग्गी झोपड़ी में है पिता, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी पर तरस खाने के लिए, दया करने के लिए पिता प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए पिता। प्रभु इस समय आपकी जरूरत है, आपकी महिमा की जरूरत है, इन भाई बहनों बच्चों के द्वारा आपका सुसमाचार जन जन तक पहुंचे पिता। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में अगुवाई कीजिए, हर एक वचन आद रखने के लिए और उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अगुवाई होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तरस खाइए और दया कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में महान कार्य होने के लिए दया कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भंडार से स्वर्गीय आशीष प्रदान करने के लिए, सभी को झोली भरने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। इसी समय इसी वक्त सारे कैंसर के रोगियों के लिए, सारे किडनी फेलियरों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय आपकी जरूरत है, महान जरूरत है हमारे आंख के पट्टी खोलने के लिए। प्रभु इन लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं, तरस खाइए और दया कीजिए पिता। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, हे प्रभु जो आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पर हैं, जिनका हड्डी टूट गया है पिता, प्रभु तरस खाइए, दया कीजिए, नया जीवन प्रदान कीजिए। इसलिए आप टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं पिता। हे पिता सभी के लिए अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेलिए पिता और भला चंगा कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से सभी के जीवन में एक नया चमत्कार होवे पिता, इनके माध्यम से आपका सुसमाचार जन जन तक पहुंचे। जो इस वीडियो को देखते हैं, हमारे पीछे पीछे प्रार्थना करते हैं पिता, उसी समय उनको भला चंगा होने के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु जो कैंसर से ग्रसित है, किडनी फेलियर है, हार्ट थायराइड है पिता, वो ग्रसित है, खांसी दमा निमोनिया हफ्सी से ग्रसित है, टीबी की बीमारी से ग्रसित है, भिन्न भिन्न तरह के बुखार से ग्रसित है, रक्तस्राव से, प्रदर से, कॉन्स्टिपेशन से, अल्सर से, संक्रमण से, चर्म रोग से, सफेद दाग से, फोड़ा फुंसी से, बवासीर से, एक्जिमा से ग्रसित है, कर्जा ऋण से, केस मुकदमा से ग्रसित है पिता। अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए पिता, जो आपके चरणों में झुकते हैं उन्हें भला चंगा कीजिए। प्रभु उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए दया कीजिए। जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं पिता, उनका हृदय परिवर्तन हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, वचन को जीवन में उतारने के लिए पिता दया कीजिए। प्रभु कैंसर का रोग आपके लिए कुछ भी नहीं है, वह आपकी आवाज को सुन करके भला चंगा होते हैं पिता। आपने ऐसा बहुत सारे को किए हैं पिता, जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं उन लोगों को भला चंगा कीजिए, आपके संदेश को वह ग्रहण कर सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता अपनी सामर्थ्य भुजा को बढ़ाएं, उधार वाले भुजा को बढ़ाएं,
चंगाई वाले भुजा को बढ़ाएं और सभी भाई बहनों बच्चों को हृदय परिवर्तन कीजिए और विश्वास के लिए प्रेरित कीजिए। पिता, आपके नाम में भरोसा रखें, विश्वास करें, दुष्ट आत्मा शैतान के जालों से वह निकल जाए। पिता, आज ही उनका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। पिता, हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में से आप इन्हें एक गवाही सुनाने के लिए खड़ा करेंगे। इनके माध्यम से बहुत लोगों को उद्धार मिलने के लिए दया करें। पिता, छोटे से विनती जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।